जनता को अपने गेट से निकलते ही, चाहे वो नालियां हैं, पार्क है, कोई भी अस्पताल है, वहाँ उनको वो चेंज दिख रहा है जो पिछली सरकारों में नहीं था। आज जब वो नाले साफ़ हो रहे हैं, हमारे सामने है, गंदा पानी आता था, पुरानी पाइपें लगी हुई, आज वो पाइपें बदली जा रही हैं। नए पना दे देकर मैं कहता हूँ इनके पार्षदों ने रेट फिक्स किया था। अगर आपको लंटर डालना है, एक छत का कितना भाई 2 लाख। ये रिक्शा वाले जो है ना, ये कभी छाती पीटते थे अपनी कि रिक्शा वालों ने सीएम चुन लिया है। 1 साल बेवकूफ़ बनाया, एक टेन्योर बेवकूफ़ बनाया, दूसरा टेन्योर में क्या हो गया, जिस दिन बारिश पड़ती थी ना दिल्ली में, इनकी दिहाड़ी नहीं लगती थी, यानी पानी भर जाता। अरे ऑटो पूरा डूब जाता था कहीं। ये यहाँ पे पास में ये जो यहाँ आ गए हैं फ्लाई के नीचे मिंटो ब्रिज के पास, देखा था आपने। और ऐसे मिंटो ब्रिज आपको हर वार्ड में दिखेंगे। दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सत्ता में आए हुए लगभग 1.5 साल होने जा रहा है, लेकिन अब तक के कार्यकाल से जनता कितना खुश है, ग्राउंड पर आ गए हैं, जानने का कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार जी। जी नमस्कार। क्या नाम है? मेरा नाम पवन केसर है। पवन जी, क्या कहेंगे, अब तक के कार्यकाल कैसा लगा आपको रेखा गुप्ता जी का? बढ़िया रहा। और जिस तरह से जो वादे किए थे इन्होंने, जहाँ इनके एमएलए जीते हों वहाँ तो कह नहीं सकता, मगर अगर भाजपा का विधायक आपके वहाँ से जीता है, पार्षद वहाँ से जीता है, तो मेरी बात पे मत मानना, अपने नियर बाय जाकर रोड, नालियाँ, जो साफ सफाई है, अस्पताल, वहाँ जाकर देखो कि क्या बदलाव आया है वहाँ पे। आज के टाइम पर ये मानसून आने वाली है, हर साल क्या होता था, बजट आता था मानसून के लिए, डिसलिटिंग के लिए, कि आपको नालियों से गंदगी जो रुकी है उसको निकालने के लिए। क्या आपने इससे पहले इतनी बड़ी भारी मशीनें नालों में दिखी आपको, जो साफ कर रही है लगातार, ताकि दिल्ली झीलों का शहर ना बन सके? ये रिक्शा वाले जो है ना, ये कभी छाती पीटते थे अपनी कि रिक्शा वालों ने सीएम चुन लिया है। 1 साल बेवकूफ़ बनाया, एक टेन्योर बेवकूफ़ बनाया, दूसरा टेन्योर में क्या हो गया, जिस दिन बारिश पड़ती थी ना दिल्ली में, इनकी दिहाड़ी नहीं लगती थी, यानी पानी भर जाता। अरे ऑटो पूरा डूब जाता था कहीं। ये यहाँ पे पास में ये जो यहाँ आ गए हैं फ्लाई के नीचे मिंटो ब्रिज के पास, देखा था आपने। और ऐसे मिंटो ब्रिज आपको हर वार्ड में दिखेंगे। और ये जो टायर है, रिक्शा की मेंटेनेंस है ना, वो खर्चा बढ़ जाता था इनका। सबसे ज़्यादा महंगा रिक्शा इनके यहाँ पे मिलता था दिल्ली में, इस अरविंद केजरीवाल बन जाता था। तो उस वक्त वो कहते हैं ना, ये जिस दिन बारिश पड़ती थी, ये अरविंद केजरीवाल को गाली निकालते थे। आज क्या है, चाहे मिंटो ब्रिज है यहाँ पे नियर बाय, एग्जाम्पल देनी है, या और संगम विहार दाएं बाएं, आज ब्रिज वो नहीं है। किस वजह से? क्योंकि काम हो रहा है। अभी 13-14 महीने हुए हैं, 1.5 साल होने वाला है। तो जिस तरह से काम हमें दिखने लगे हैं, जिस तरह से पॉलिसीज़ नहीं बनी हैं, जिस तरह से जो अंधेर नगरी इन्होंने डाली थी, 5-5 माले, जहाँ 4 माले बिल्डिंग की परमिशन है, वहाँ 5-5 चढ़ाए हुए हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई हो रही है। यानी करप्शन प्रोटेक्शन हो रहा है। बिल्कुल, वो सामने उजागर हो रहा है। और मैं कहता हूँ रेखा गुप्ता जी, जिन्होंने, चाहे वो पार्षद है, जिन्होंने परमिशन दी है, 1 छत और डाल दो, 2 फुट और निकाल दो, 4 फुट और निकाल दो बालकनी है। मैं कहता हूँ ना, अधिकारियों को भी अंदर लपेटो। आज के टाइम पर ये अधिकारी, इनके राज में, मतलब उन्होंने उंगली पकड़ाई, ये पूरा यहाँ पकड़ लेते थे भ्रष्टाचार में। आज वही है। आज मैं एक सुन रहा था, सौरभ दत्त, ये उन्हीं के पाले हुए जो लोग हैं ना बीच में, जिनको ये आदत लग गई थी कि आप खाना है, सिर्फ खाना भी है और खिलाना भी है। तो इस सरकार में जब वो नहीं हो रहा, अभी एक आया है, उसके ऊपर SIT बैठ गई, उसके ऊपर सस्पेंशन भी हो गई। और मैं कहता हूँ कि भाई अधिकारियों, बाकी और स्टेटों में करप्शन वालों को शायद सर पे बिठाया जाता होगा। केजरीवाल जी से नाराज क्यों हो गई दिल्ली की जनता, क्या वजह रही इस तरीके की? मैं कहता हूँ, आप 4-5 साल से तो मैं हूँ यहाँ पे, डिसलिटिंग का मैंने तो देखा अपने दाएं बाएं। वो नाला बंद ही रहता था, गंदगी ऐसे तैर रही होती थी और ओवरफ्लो होता था, और वो रोड भी जाम करता था, जब बारिश पड़ती थी ओवरफ्लो होकर पानी हो जाता था। आज जब वो नाले साफ़ हो रहे हैं, हमारे सामने है, गंदा पानी आता था, पुरानी पाइपें लगी हुई, आज वो पाइपें बदली जा रही हैं, नया सीवरेज प्लान बनाया जा रहा है, ताकि जो नक्काशी है वो प्रॉपर तरीके से हो सके। जब वो चीज़ें दिख रही हैं, तो एक निखट्टू आदमी और एक काम करने वाला आदमी, जब दोनों कंपैरिजन करते हैं, तो निखट्टू से वो सर पीट रहे हैं कि कहाँ 12 साल हमने दे दिया, दिल्ली को 10-15 साल पीछे कर दिया हमने। यानी जनता खुश है? जनता खुश है, बिल्कुल खुश है इसमें। और यही
देखिए, जनता खुश मेरे कहने पे नहीं है कि मैं कह रहा हूँ, जनता को अपने गेट से निकलते ही, चाहे वो नालियाँ हैं, पार्क है, कोई भी अस्पताल है, वहाँ उनको वो चेंज दिख रहा है जो पिछली सरकारों में नहीं था। जो कई ऐसे पॉलिसीज़ थी जो अरविंद केजरीवाल की ईगो की वजह से यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं हुई। अच्छा। आयुष्मान योजना, जो दिल्ली के बेटा कहते थे, अपने आप को बेटा कहता था, आयुष्मान पंजाब में बढ़कर चला रहा था, दिल्ली की जनता को दूर रखा था। सोचो दोगलापन क्या होता है। पंजाब में भगवंत मान, इसी का सीएम, वहाँ आयुष्मान का प्रचार कर रहा है, अच्छे से लागू हो सके उसके लिए कोशिश कर रहा था, मगर यहाँ दिल्ली के लोगों को उससे वंचित रखा है। ये चीज़ें जब आ रही हैं तो अब लोगों को आयुष्मान भी मिल रहा है, उसका फ़ायदा भी मिल रहा है। और मैं एक चीज़ आपके रेखा गुप्ता जी अगर मुझे सुन रही हैं, पंकज चौधरी जी अगर मुझे सुन रहे हैं ना, पंकज सिंह जी, मैं कहता हूँ आयुष्मान को यूनिवर्सल करिए। दिल्ली की जनता इस 12 साल इस निकम्मे को उन्होंने झेला है। यूनिवर्सल जिस तरह से एक हॉस्पिटल इन्होंने नहीं बनाया, एक नया कोई इनोवेटिव चीज़ नहीं की है यहाँ पे, मैं कहता हूँ आप इनोवेटिव चीज़ करिए। दिल्ली का हर एक शख्स को यूनिवर्सली आयुष्मान में कवर करवाइए, ताकि कोई भी दिल्ली वासी जो है वो ये ना असहाय ना अपने आप को महसूस करे। आज भी आयुष्मान जो लागू हुआ है वो अलग वे अंत्योदय या जो 70 साल से ऊपर है वहाँ तक, मगर उसके बाद भी बहुत सा ऐसा तबका है जो आयुष्मान की जिनको नीड है उसको यूनिवर्सल किया जाए, सबके लिए हो। मुझे लग रहा है ये एक तरह का एक मास्टर स्ट्रोक होगा इस सरकार के लिए। मास्टर स्ट्रोक तो होगा। लगातार बुलडोजर एक्शन पर सवाल खड़ा होती रही है, क्या लग रहा है जो कैपेबल जिनका अपना घर है उनके घर पे बुलडोजर नहीं चल रहा है? देखिए, पहले तो ये जो करप्शन कर रहे हैं, मैं आपको एक अभी लेटेस्ट बड़ा वायरल हुए थे कुछ इनके पत्रकार वहाँ जाकर अधूरी स्टोरी चलाते हैं बुलडोजर एक्शन की। शालीमार बाग में देखा होगा 30 फुट रोड चौड़ा होना था, तो उस पर अभी कोर्ट की भी ऑर्डर थे कि इसको खाली करवाया जाए। मैं अपने खुद कहता हूँ दुखी होता हूँ कई बार, मगर उसमें रीज़न आप सुनो। आज से जब उस जगह का जहाँ वो प्लान में आ रहा था उसका मुआवजा हो गया, सब कुछ हो गया, के द्वारा फ्लैट भी मिल गया, हाँ फ्लैट भी मिल गया, और सब कुछ होने के बाद किस नेता को देखकर वहाँ फ्लैट बना? पहले कार्यालय बना आम आदमी पार्टी का, वंदना कोई वहाँ उनकी कोई नेता थी, वंदना उन्होंने वहाँ कार्यालय बनाया। उसका देखा देखी में दाएं बाएं वाले लोगों ने कहा यार ये इसने बना लिया तो हम भी बना लेते हैं। वहाँ प्रॉपर्टी डीलर बीच में उन्होंने षड्यंत्र रचा, लोगों को बरगलाया, अपने पूरे जीवन की पूंजी लगवा दी उनकी, हैं, और वो निश्चित हो गए कि भाई कार्यालय आम आदमी पार्टी का बनेगा तो हमारा घर थोड़े टूटेगा। अब देखो कोर्ट का ऑर्डर आया, अब वो लोग, वो गिद्ध जिन्होंने उस वक्त वहाँ ऑफिस बनाया, लोगों को बरगलाया, आज वो उस पर राजनीति कर रहे हैं। वो बेचारे जो आम जिन्होंने पूरी जीवन की पूंजी लगा दी, 4-4, 5-5 मंजिलें बना ली, उसके बाद आप बताओ वो रोएंगे तो और क्या करेंगे? मगर अभी तक उनको समझ नहीं आया कि आपका अपराधी कौन है, कल्प्रिट कौन है आपका, और वही लोग आज जो है ना उनके ऊपर राजनीति खेल रहे हैं। इसी बसाए कौन थे इस तरीके से? यही लोग, इनका डिपार्टमेंट था, इनकी सरकार थी, बताओ कैसे बन गई बिल्डिंग्स? वही तो। इससे पहले कांग्रेस थी, इतने दिन से पनाह दे रहे थे। पनाह दे कर मैं कहता हूँ इनके पार्षदों ने रेट फिक्स किया था। अगर आपको लंटर डालना है, एक छत का कितना भाई 2 लाख, ऊपर एक और बढ़ाना है, 4 मंजिल की परमिशन है, 5वां भी करना है, भाई इतना लगेगा। करप्शन का अड्डा बन गया था। अभी देखो ना ये क्या हो रहा है, फायर सेफ्टी जो है एनओसीस नहीं है, कई जगह आज आग लग रही है, उस पर राजनीति करने आते हैं। बताओ वो एनओसीस आपके टेन्योर में दी गई हैं, आपके मंत्रालयों ने वो दी गई है, आपके ऑफिस ने दी गई हैं, तो क्या आप गुनाहगार नहीं है? तब कहते हैं इतने लोग मर गए, इतने लोग ये हो गए। आपने एनओसीस दी हैं, आपके अधिकारियों ने एनओसीस दी हैं, ये बेनकाब हुए हैं। इसीलिए कहता हूँ नलायक, वन ऑफ द नलायक IITian जी ये अपने आप को साबित किया। हम कहते हैं हम इनकलाब लाएंगे, हम नया कुछ सीखता। मैं आपसे पूछता हूँ इस दिल्ली में इसके टेन्योर में कौन सा कोई इनोवेशन हुआ? यहाँ पे कोई इनोवेटिव चीज़ एज ए IITian के तौर पर इसने यहाँ पे इंट्रोड्यूस की हो? यानी बर्बाद कर दिया, सिर्फ बर्बाद किया। दिल्ली को 10-15 साल की हानि पहुँचा दी है। आज मुझे कहता है उत्तर प्रदेश शायद इससे आगे निकल गया है। ये राजधानी हुआ करती थी कभी, हम कहते थे कि यार राजधानी, इसमें देखो मेट्रो है, ये है वो है।
आज मेट्रो आम हो गई लोगों के लिए, कहते क्या है दिल्ली। लेकिन बता तो ये रहे कि शिक्षा को गर्त में डाल रहे हैं रेखा गुप्ता जी। तो देखिए इन्होंने खुद कुछ नहीं किया। आज पीएम श्री नाम से जो है स्मार्ट क्लासरूम बन रहे हैं वहाँ पे, कई और चीज़ें जो है इन्होंने नई पॉलिसी एजुकेशन में जब से आशुतोष शुद्ध जी आए हैं, मैं कहता हूँ पढ़ा लिखा आदमी कोई भी हो ना, जो अपना गुण रखता है ना, उसका काम दिखता है। आज वो बदल रहा है दिल्ली बदल रहा है, शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चकाचक। एक करप्शन पे मैं कहता हूँ हमें अभी 12-15 महीने हुए हैं, 3.5-4 साल के बाद आपको ना मतलब आपको बाइट देने के लिए ये नहीं सोचना पड़ेगा कि कोई केजरीवाल का कोई समर्थक बात करेगा। उससे पूछ लेना रोड बन रहे हैं, वो बोलेगा हाँ। हॉस्पिटल अच्छे हो रहे हैं, हाँ वो बोलेगा हाँ। किसी को नकार नहीं सकता कोई। यमुना साफ हो रही है, हाँ हो रही है, सामने दिखेगा। यानी करप्शन पे एक्शन हो रहा है, बदल रहा है दिल्ली। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मैं कहता हूँ एक चीज़, रेखा गुप्ता जी, बुलडोज़र एक्शन जो है ना, ये जितने करप्ट अधिकारी हैं इनके ऊपर करो। अभी जो ये एलिगेशन लगाया 7 के ऊपर, उनके बुलडोज़र मॉडल से पूरी ब्यूरोक्रेसी को एक मैसेज चला जाए, ना खाना है ना खाने देना है, और अगर खाया किसी ने तो बुलडोज़र आपके नेक्स्ट डे आपके घर के बाहर होगा। यानी करप्शन पर एक्शन से जनता खुश है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर आपने सुने, अभी हमारे साथ पवन केसर जी थे, इनकी जो प्रतिक्रियाएं थी कि दिल्ली में लगातार जो करप्शन पर एक्शन हो रहा है उसके लेकर के यहाँ की जनता, पवन जी क्या सोचते हैं, अपनी राय रखे। बाकी आपका प्रतिक्रिया क्या है नीचे कमेंट में इंतजार करेंगे। मिलते किसी अन्य खास खबरों के साथ, लेना चाहेंगे विदा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।